राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपको गणगौर पे जो भोग बनता है, जिसको हम राजस्थान वाले गुणा बोलते हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जैसा मुझे आता है वैसा मैं आपको बता देती हूँ। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। हम गुणा बनाना, गुणा ही बोलते हैं इसको। आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं तो बताना। हम लोग तो इसको गुणा ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम गर्म पानी कढ़ाई में चढ़ाएंगे और उसके बाद उसमें गुड़ डाल देंगे और थोड़ी सी हम चीनी भी डालेंगे और हम इन दोनों को उबाल लेंगे अच्छे से। जब ये गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और इसकी गुड़ का पानी बन जाएगा, चाशनी नहीं सिर्फ पानी बन जाएगा गुड़ का, तब हम ये गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो फिर जब तक हमारा गुड़ का पानी हो रहा है, चीनी का पानी हो रहा है, तब तक हम गुड़ा बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे सूजी और फिर हम लेंगे थोड़े से वाइट कलर वाले जो तिल होते हैं वो, और फिर हम ले लेंगे हम आटा। ये देखो मैंने आटा ले लिया है। अब हम इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद ये देखिए अभी भी गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ, तले में चिपका हुआ है। तो उसके बाद में हम आटे को अच्छे से, सूजी को और तिल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद में इसमें हम डालेंगे मोयन। आप देसी घी भी डाल सकते हैं और रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वैसा इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में जब हम अच्छे से मोयन डाल लेंगे तो हम इसको मोयन को पूरे आटे के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा मिक्स करने के बाद में हम आटे को थोड़ा सा हाथ में उठा के ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे। तो ये आटे की ऐसे मुट्ठी बंद हो जाती है तो समझ लो इसमें बहुत अच्छा मोयन आ चुका है। और अब ये हमारे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं, तब भी ये काफ़ी दिनों तक सॉफ्ट रहेंगे और सूजी के वजह से ये थोड़े से कुरकुरे हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरे इस आटे में बहुत अच्छा मोयन डल गया है। अब ये गुड़ चेक कर लेते हैं। तो गुड़ सारा मेल्ट हो चुका है अच्छे से बिल्कुल। और वो गुड़ के अंदर कभी कभी थोड़ा बहुत कचरा आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुड़ को ठंडा होने देंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम लोग ये आटे को थोड़ा सा मतलब आटा गूँथ लेंगे उस पानी से हम ठंडा होने के बाद में। और फिर उसके बाद हम आटे को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग रिफाइंड ऑयल डालेंगे कढ़ाई के अंदर। और कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालने के बाद में हम जो ये गुणा है उसका आटा लेंगे और जैसे हम रोटी बेलते हैं हम सेम वैसे ही ये बेल देंगे। तो ये आटा ले लिया है हमने और ये हम रोटी की तरह इसको बेल रहे हैं। जब हम इसको बेलेंगे तो हम जैसे हम शक्करपारे काटते हैं ना, ठीक वैसे ही हमको इसकी आटे की कटिंग करनी है। और उसके बाद में जब हम ये आटे की कटिंग कर देते हैं तो फिर हम इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काटेंगे। और उसके बाद में लंबी लंबी पट्टियाँ काटने के बाद में हम चाकू की सहायता से सिर्फ जो एक सिंगल पट्टी होती है ना वो ही काटेंगे, क्योंकि शक्करपारे में तो हम इसको क्रॉस डिज़ाइन में काटते हैं, इसमें सिर्फ सिंगल पट्टियाँ काटेंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा पा रही हूँ वीडियो में, ये हमने पट्टी काटी है। अब इस पट्टी को हम उंगली के अंदर रोल कर लेंगे ऐसे गोल गोल घुमा के, और हम इसको ऐसे लास्ट में ऐसे चिपका देंगे। मैं खुद बना रही थी तब भी, और जब बनाती हूँ तब भी ये जो चिपकाते ना, ये हम कढ़ाई में डालते हैं तब टूट जाता है। तो हमको इसको पानी की सहायता से चिपका देना है अच्छे से, तो ये खुलेंगे नहीं। और हम ऐसे ही हाथ से इसको अच्छे से दबाएंगे तो तब भी नहीं खुलते हैं, पर काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि ये खुल जाते हैं। और खुले हुए गुड़ा का हम भोग नहीं लगाते हैं। ये इसको ऐसे बस लंबी लंबी आटे की पट्टियाँ काट के और इसको हम अच्छे से चिपका देंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसको तेल के अंदर डालेंगे ये थोड़ा सा खुलने लगता है यहाँ से। तो हम इसको अच्छे से ऐसे कर देंगे। देखिए
ऐसे किया, इसको ऐसे गोल घुमा के एक राउंड दे दो, 2 दे दो, कैसे भी करके दे दो। एक तो ये इस टाइप के बनते हैं गुणे, और जो मैरिड लेडीज़ होती है वो 8 ही गुणे चढ़ाती हैं, और उसके बदले वो चढ़ा के वो जो वहाँ पहले से ही चढ़े हुए रहते हैं, या मतलब जो भी जिससे भी चढ़ाए उसमें से वो 4 वापस उठा लेती है अपने प्रसाद के रूप में। और मतलब एक लेडीज़ है तो वो उसको ऐसे जो गुणे हैं ये उसको 8 बनाने हैं, सिर्फ 4 नहीं बनाने हैं, 8 बनाने हैं। ठीक है, ये वाली है जो ये इतनी अच्छी काम में नहीं आती है, तो फिर हम दूसरी बनाते हैं। ये देखिए ऐसे तो हो चुके हैं। अब 2 तरीके के गुणे बनते हैं। इसमें कोई सिर्फ ये इनको लेके ऐसे और ऐसे कर देता है सिर्फ हाथ से। बस ये देखिए, ये और ये 2 तरीके के गुणे होते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इन गुणों को हम अब तलेंगे, वो भी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा इनका कि ये है ना खुल जाते हैं जैसे ही तेल में जाते हैं, तो ऐसे खुले हुए नहीं लेके जाने हैं। ये देखिए एकदम मीडियम फ्लेम पे हमको इनको तलना है। ये मैंने गुड़ और चीनी के मिक्स भी बनाए हैं। आप मैदे के भी बना सकते हो, पर मैदे कोई आजकल खाना पसंद नहीं करता है, मैदा कम यूज़ करते हैं, तो मैंने ये बनाए हैं। ये देखिए, आप दिख रहा है ना, ये ओपन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये होते हैं गुणे जो कि गणगौर पे माता पार्वती और भोलेनाथ जी को हम भोग के रूप में चढ़ाते हैं। ये ऐसे बनते हैं। और जिनका भी उद्यापन होता है, जिनकी शादी के जस्ट बाद उद्यापन होता है, वो लोग हलवाई से बनवाते हैं, तो वो चीनी की वो चाशनी बना के फिर उनके ऊपर बनाए जाते हैं। बाकी ये स्पेशली तो यही बनाए जाते हैं। इसी मतलब ये शेप होता है इनका, और इनको गुणा बोलते हैं। ये देखिए, मैंने गुड़ और चीनी को गरम करके उनका पानी बना के उससे मैंने ये बनाए हैं। तो ये ही हमारे राजस्थान में सभी घरों में ये बनते हैं। वैसे कंवारी लड़कियां इनको तलती नहीं है, कच्चा ही चढ़ाती है। 16 गुणे ये जो होते हैं, 16 गुणे कंवारी लड़की चढ़ाती है, और फिर ऐसे जो गुणे जो चढ़ाए हुए होते हैं सुहागन औरतों के, वो 4 गुणे वापस से वो उठा लेती हैं। और ये हम जो जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग ऐसे गिन के 8 गुणा होते हैं, उनको हाथ में ऐसे लेके और माता पार्वती को भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं। फिर इनके बदले जो दूसरी लेडीज़ ने चढ़ाए होते हैं उनके हम सिर्फ 4 ही उठा लेते हैं गुणा। और फिर हम ये खाना खाने से पहले इनको खाना होता है, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से आप गुणा बनाना। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये मैं एक आपको ये बता देती हूँ, देखो कितना सॉफ्ट बना है ये, आराम से, क्योंकि हमने इसके अंदर अच्छा मोइन डाला है ना, तो ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। बाकी ये इनका शेप होता है, ये देखिए, ये देखिए।